सुप्रीम कोर्ट चलती कानून से, और वहाँ पे आंखें जो है बंद हैं। वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं, और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, पैसा गौतम का है, और ये दोनों उसकी मदारी की जंग पे एक तंबू तानने वाला कस्टम के जरिए आपका हमारा देश की जनता का अरबों रुपया उसने लूट लिया, और नरेंद्र भाई के माध्यम से लूटा उसने। दो सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस का व्यक्ति किसी, बिल्कुल देखिए, यही तो भ्रम है। देखिए आप एक बात समझिए, मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गोदी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, ये छोटा हो और सोशल मीडिया बड़ा बने। इसलिए मैं लौट करके वापस आज ये संदेश आपको देने आया हूँ। और भी कोई आपके जहन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा ये आखिरी इंटरव्यू है, हाँ देखिए, जब डीजी वनजारा टारगेट पे आएगा, जब अमित शाह टारगेट पे आएगा, जब नरेंद्र मोदी टारगेट पे आएगा, तो सारी चीजें ओपन होंगी, और ओपन होंगी तो ये पता चलेगा कि इसका ओपनर कौन था, किसने खोली ये सारी कहानी की। सुप्रीम कोर्ट ने जब जिसको क्लोज कर दिया, और फिर नए तरीके से नया एंगल आया और नई शुरुआत हुई। आप देख लीजिएगा, अगर गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गई, गुजरात के अंदर बड़ी बात कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन हो गई तो ये सब होने वाला है। और तीनों आयोग बने थे उस समय, जब ये गोधरा कांड हुआ, 3 आयोग बने, और तीनों में से किसी ने भी नरेंद्र भाई का कोई भी व्यू नहीं लिया। मेरा ये कहना, क्या कानून से वो बड़े हैं? और क्या जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पे बैठा था और उसके अपने गृह प्रांत में ये घटना हो रही थी, तो उसकी जवाबदारी उसकी नहीं थी? ठीक है, नहीं थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उसके ऊपर कोई भी शक की निगाह उठी, सुई उठी, जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार था इस देश का? मेरा साफ साफ कहना है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम सब संविधान के तहत जनता के लिए ये सब लोग चुने जाते हैं। जब इन्हें कोई एमपी नहीं चुनेगा, इनका सदन में बहुमत नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री आएगा। ऐसा होता रहा है। बीजेपी का और आरएसएस का एक संबंध जो है गहरा माना जाता है, और अभी वो खुलासा भी हुआ है, और आप भी प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ही रहते हैं। मुझे तो साफ साफ कहा उन्होंने। हमारे लोग कहते थे आप कहीं भी रहो, हमें आपकी जो विचारधारा, हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर आप अपने भीतर, इसकी विचारधारा एक नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। आरएसएस का व्यक्ति किसी, बिल्कुल देखिए, यही तो भ्रम है। देखिए आप एक बात समझिए, अभी सरकार में कितने लोग हैं जो कांग्रेस के लोग थे और अभी सरकार में हैं? हिसाब है आपके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ था? 50% है कांग्रेस। तो फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। अरे विकास की बात करो, अब ये बीजेपी कांग्रेस की बातें करना छोड़ो। मेरा आखिरी संदेश है देश की जनता को कि आप लोग अपने अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। अगर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधे चुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो अमेरिका में जाओ, जहां का वीजा भी नहीं मिलता है। आप भारत में खड़े हो, भारत में एक सच्चा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र आएगा जिसमें जनता की भागीदारी होगी, उसके लिए आपको एमएलए एमपी चुनना होंगे। हाँ, बड़ी बात कह दी आपने। एक तंबू तानने वाला कस्टम के जरिए आपका हमारा देश की जनता का अरबों रुपया उसने लूट लिया, और नरेंद्र भाई के माध्यम से लूटा उसने। 2 अधिकारियों को नरेंद्र भाई ने प्रभाव में लिया। मुंद्रा कांगड़ा एरिया है, वहाँ पे कस्टम कमिश्नर और जीएसटी कमिश्नर कागज के जरिए लूटा गया है। वो कैसे, वो भी मैं बता दूं सोशल मीडिया के लोगों, कभी आपके काम आएगा। जैसे जूता बनाने वाला लघु उद्योग को सब्सिडी होती है भारत सरकार की तरफ से बढ़ावा देने के लिए, 500 रुपए का जूता है, 300 रुपए की सब्सिडी है, और एक कंटेनर छोटा हो तो 20,000 जोड़ी जूता जाता है। हिसाब लगाते रहिए, रोज अरबों रुपए कमाया जा सकता है, कोई माल जाता नहीं, कागज चलता है। पैसा कमाना गलत थोड़ी है, ये तो देश का पैसा, किसका पैसा है? आप परिश्रम कर रहे हो ना यहाँ पे। अगर दो कमिश्नर आपके पटाव में आ जाए, जीएसटी वाला और कस्टम वाला, और आप करोड़ों रुपए का चूना लगाओ, तो पैसा किसका है? वो बढ़ावा किस लिए दिया जा रहा है? उद्योग को। उद्योग बढ़ाने का मतलब क्या? रोजगार मिलता है जनता को, और जनता को रोजगार मिला क्या? कागज पे घुमा दिया आपने। ये तो देश पे डकैती है आपकी। तो डकैती को रोकना हमारा धर्म नहीं। हमने साधु का चोला क्यों पहना? साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। आप आरएसएस को इतना अच्छा बताते हैं, आरएसएस को नहीं दिखता ये सब? अरे भाई, अभी सत्ता की, फिर बस आरएसएस हिंदू मुसलमान, अभी जो है भारत में नाग कंपनी स्टैब्लिश
हो चुकी है। कंपनी? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की जंग पे नाच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर आरएसएस कुछ को नहीं तो विरोध करना चाहिए। आप इतना अच्छा बता रहे हो, आरएसएस को विरोध करना यही चाहिए बात इन है। सब के बारे में। अब बात ये है कि मैंने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, जोशी भैया जी को कहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कोई ताकत नहीं। भी सारी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इशारे पे काम करती है बीजेपी। सॉरी, आरएसएस के इशारों पर बीजेपी काम। ये आप कहते हो ना, नहीं, ये अंदर की कहानी आपको थोड़ी पता है। गौतम अडानी का पैसा लगा हुआ, पैसा कहाँ से लाते? राजनाथ सिंह उम्मीदवार होता उस समय तो गोवा में उसने साफ साफ कह दिया, देखो नरेंद्र भाई ने, ये देखो पैसा मैं लगा रहा हूँ, गौतम भाई पैसा लगाएगा, मुझे कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। 2013 में साफ साफ कह दिया था उन्होंने। अच्छा। जब राजनाथ सिंह विड्रॉ हुए, एक बात बताइए, सबसे बड़ी हाँ, ये तो जनता तो भोली भाली है, इसको तो देखो अभी तक क्या हुआ। चांदी की पायजेब, दारू की बोतल, मुर्गा, 500 रुपए का नोट, इस पे ठप्पा मार देना। जी भाई साहब, बिल्कुल देश की जनता को बेईमान कह रहे हो आप? नहीं, भोला कह रहा हूँ। भोली, वो अपने मत की कीमत नहीं समझती है। मतलब जिसको बेईमान ना कहा जा सके उसे भोला कह दो। नहीं, वो बेईमान कैसे हो सकते हैं? उनको तो बेचारों को लगता है 5 साल में एक दिन हमें उत्सव का मौका मिला। आप समझिए, वो पेड़ से सोच रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग है। जब तक दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती मेरे भाइयों। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाहर करो, सोशल मीडिया को बड़ा करो। ये सब होगा ना, ये सब वोटों का ध्रुवीकरण है। आप एक बात बताइए, अगर ईसाई इतने बुरे होते तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में क्यों बनता? अक्षरधाम वालों का 163 एकड़ पे 1,80,000 करोड़ रुपए लगा के मंदिर बना है अमेरिका में। और अगर मुसलमान इतने बुरे होते, लड़ाई झगड़े वाले होते, तो दुनिया का व्यावसायिक राजधानी दुबई कैसे बन जाता? समझिए, आप लोग अपने दिमाग को अपडेट करो, दुनिया बदल रही है। हिंदू एक जीवन पद्धति है भाई, ये धर्म नहीं है। ये हाँ, सनातन धर्म है, वो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। बढ़ क्यों नहीं रहा? दुनिया में सारे धर्म बढ़ रहे हैं, पर धर्म नहीं है ना, ये सब पंथ हैं। और पंथ, आज आप मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं किसके गीत गाऊंगा? बताइए, किसके गाएंगे? जो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा मैं उसके गीत गाऊंगा। सीधी बात है। आप सब सोशल मीडिया वालों, संतों को भी धन का लालच है। फिर वही बात, मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ पूरे समाज की। मैं समाज का आईना हूँ, आप समझिए। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जब हम कमी आपको बताएंगे नहीं तो रिपेयरिंग कैसे होगी? ये रिपेयरिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो दुनिया का कोई, इस ब्रह्मांड का सम्राट कितना भी बड़ा धनवान हो, वो अरबों रुपए मेरे सामने रख दे और 50 बच्चे मेरे सामने बैठा दो, मैं उन बच्चों को चुनूंगा और अपना जीवन उनकी तरफ फोकस करके लगाऊंगा और उनके भीतर से सुप्त विवेकानंद को जगाऊंगा। मैं उस विजन को लेकर चलता हूँ। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमजोर करके बड़े होना चाहते थे, क्योंकि आईबी का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था। केशुभाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्योर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए, सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे। और उनको मौका मिला, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उनको जो मौका मिला उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया। और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, डीजी वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप लोग पूछो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में क्लीन चिट दे दी है, एक सवाल। दूसरा ये है, आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जनता को आवाज उठाना चाहिए ना। सच को नहीं जानना चाहोगे आप लोग? किसानों के आंदोलन में जुडिशरी को बाहर किया गया था नहीं कानूनन। उन्होंने कहा कि आप डीसी और एसडीएम के अलावा बाहर नहीं जा सकोगे। एसडीएम सिर्फ उड़वा रहे थे। पंजाब के लोग कहाँ आना चाहते थे? पंजाब नहीं, मैं भाई, आप विषय जब आप न्यायालय पे लाओगे तो मुझे न्यायालय पे बात करना पड़ेगी ना। न्यायालय को जब उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया तो मीडिया क्या कर रही थी? मीडिया ने पूछा, यार आज हमारी कोई शिकायत है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना। उन्होंने तो रोक दिया कोर्ट में जाने से ही। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला खत्म कर दिया ना, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि कोई हाथ नहीं था इसमें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम पावर है? क्या प्रकृति है क्या वो? तो देश में प्रकृति वो चलती है, सुप्रीम कोर्ट चलती कानून से। और वहाँ पे आंखें जो है बंद हैं। वहाँ दस्तावेज देखे जाते हैं और दस्तावेजों में कहीं भी नरेंद्र भाई का कहीं नाम था?
मैं कह रहा हूँ एक साधु का चोला पहन करके हमारे धर्म समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। और ये हाई टेक्नोलॉजी का युग है। अगर डीजी बंजारा और मेरी बातें नहीं हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ, मेरे को चाहे जो सजा दे दो आप। डीजी बंजारा ने आपको खुद बताया? डीजी बंजारा और मेरी कई बार बातचीत हुई है। ये सारी चीज ट्रैकिंग हो सकती है अगर, और कितनी देर लगती है साहब ट्रैकिंग निकालने में? डीजी बंजारा आप पे केस करवा देंगे? अरे करवाओ ना, उससे क्या है, मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तो जेल में रहा है काफी समय तक। डीजी बंजारा तो इसी सारे केसों में जेल में रहा है। और ये खुद अमित भाई नहीं रहे क्या? अमित भाई भी रहे थे, लेकिन नरेंद्र भाई को क्लियर कर दिया गया, जबकि उस सारे षड्यंत्र का सरगना नरेंद्र भाई था। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं इस प्रकृति को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि अगर ये शरीर नहीं रहेगा ये सारा रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि मुझे आशंका है कि कभी भी इस शरीर को नष्ट किया जा सकता है। वैसे मैं बता दूं, हम लोग साधु बनते मर करके, हमें उसका कोई चिंता नहीं है। हम प्रकृति में आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि ये जो गोदी मीडिया है, भोपू मीडिया है, ये बिकाऊ मीडिया, ये छोटा हो और सोशल मीडिया बड़ा बने। इसलिए मैं लौट करके वापस आज ये संदेश आपको देने आया हूँ। और भी कोई आपके जहन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा ये आखिरी इंटरव्यू हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।